जस्ट इमेजिन एक बेबी जन्म लेता है, हेल्दी, सेफ, क्राइंग, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन जहां खुशियां होनी चाहिए थी वहां सन्नाटा है। मां रो रही है, खुशी से नहीं, दर्द से। और रिलेटिव्स चुपचाप बाहर निकल रहे हैं, और कुछ लोग सीधे बिलिंग काउंटर पर जाकर डिस्काउंट मांग रहे हैं। क्यों? बिकॉज द बेबी इज अ गर्ल चाइल्ड। एक पल रुकिए, कैसे एक ही मोमेंट कहीं सेलिब्रेशन बन जाता है और कहीं ट्रेजेडी। और अगर मैं आपसे कहूं, एक इंसान ने इस रियलिटी को बदलने का फैसला किया, ना स्पीचेस से, ना लॉस से, बल्कि एक सिंपल हॉस्पिटल बिल से। तो चलिए चलते हैं पुणे की तरफ, एक मॉडर्न सिटी, आईटी हब, एजुकेशन हब। यहीं पर एक डॉक्टर गणेश राख ने 2007 में अपना हॉस्पिटल शुरू किया। एक नॉर्मल डॉक्टर, लोन्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, फैमिली थी। उन्हें लगा यह जगह हीलिंग और हैप्पीनेस की होगी। लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ बहुत डिस्टर्बिंग दिखने लगा। जब बॉय पैदा होता तो सेलिब्रेशंस होते, मिठाइयां बांटी जाती, हंसी शोर, लोग एंजॉय करते। लेकिन जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती तो खामोशी, हैवी साइलेंस। परिवार कहते, डॉक्टर साहब बिल थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने जिंदगी में लॉस झेल लिया। सोचिए, एक न्यू बॉर्न बेबी, पहले दिन से ही परिवार के लिए फाइनेंशियल बर्डन। अब यहां चीजें थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। ये सब गांव में नहीं हो रहा था, ये हो रहा था एजुकेटेड अर्बन फैमिलीज में। डिग्रीज वाले लोग, गुड जॉब्स, मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेकिन माइंडसेट वही पुराना। फियर ऑफ डाउरी, फियर ऑफ एक्सपेंसेस, फियर की डॉटर्स लायबिलिटी है। नंबर्स भी यही बताते हैं। 1961 में 976 गर्ल्स पर 1000 बॉयज, और 2011 में 914 गर्ल्स। मतलब हम इकोनॉमिकली ग्रो हुए लेकिन इमोशनली गिर गए। और सबसे शॉकिंग बात, टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया। अल्ट्रासाउंड, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब लोग लाइफ सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, उसे सेलेक्ट कर रहे थे। हर साल लाखों गर्ल्स दुनिया में आने से पहले ही गायब। अब एक सवाल, ये सब क्यों हो रहा है? क्या लोग डॉक्टर से नफरत करते हैं या कुछ और है? सच्चाई ये है, ये फियर है। फाइनेंशियल फियर, सोशल प्रेशर, फ्यूचर एंजाइटी। पेरेंट्स बेबी को नहीं देख रहे, वो फ्यूचर देख रहे हैं, जिससे वो डरते हैं। और यही चीज डॉक्टर गणेश राख ने समझी। उनका खुद का चाइल्डहुड बहुत टफ था। पिता पॉर्टर थे, रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाते थे, और मां घरों में बर्तन धोती थी। कई दिन सर्वाइवल ही चैलेंज था। बचपन में उनका सपना था एक रेसलर बनना, लेकिन मां ने कहा, अगर रेसलर बने तो ज्यादा खाओगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक लाइन और सपना खत्म। लेकिन एक सीख मिली, गरीबी सोच बदल देती है। एक दिन वो अपने पिता के साथ काम पर गए और भारी बोरे उठाए, वजन महसूस किया, सिर्फ शरीर पर नहीं, जिंदगी पर। और उसी दिन उन्होंने तय किया, मैं पढ़ूंगा और अपनी जिंदगी बदलूंगा। वो डॉक्टर बने, हॉस्पिटल खोले, गरीबी से बाहर निकले। लेकिन फिर उन्होंने एक और दर्द देखा। इस बार पैसे का नहीं, माइंडसेट का। उन्होंने समझा, अगर प्रॉब्लम फाइनेंशियल फियर है तो सॉल्यूशन भी फाइनेंशियल हो सकता है। 3 जनवरी 2012 उन्होंने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। अगर मेरे हॉस्पिटल में गर्ल चाइल्ड पैदा होगी तो डिलीवरी फ्री होगी, नो चार्जेस। 25,000 नहीं, 50,000 नहीं, जीरो। अब सोचिए, ये कोई एनजीओ नहीं था, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, लोन्स के साथ। स्टाफ को लगा, ये क्या कर रहे हैं। वाइफ भी वरीड थी, घर कैसे चलेगा, बच्चों का एजुकेशन कैसे होगा। वैलिड सवाल। लेकिन उनके फादर आगे आए। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बोझ उठाऊंगा, तुम सही काम करो। सोचिए, एक पिता अपने बेटे के लिए फिर से मेहनत करने को तैयार। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये बिलीफ है। लेकिन उन्होंने सिर्फ फ्री नहीं किया, उन्होंने सेलिब्रेट किया। जब गर्ल चाइल्ड पैदा होती तो वो केक काटते, क्लैपिंग्स होती, सिंगिंग होती, फ्लावर्स आते, स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट होती। उन्होंने फियर हटाया और जॉय भर दी। कोविड का समय था। संतोष एक डेली वेज वर्कर, जॉब खो चुका था। वाइफ को सी सेक्शन चाहिए था। उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया, क्रशिंग डेट। बेबी पैदा हुआ, गर्ल।
उस पल उसे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन हॉस्पिटल ने कहा बिल 0 है। वो रो पड़ा, उसने डॉक्टर के पैर छुए और फिर जोर से प्रे करने लगा। गॉडेस लक्ष्मी को धन्यवाद देते हुए यह कहा कि मेरे घर लक्ष्मी आई है। सेम बेबी सेम मूवमेंट, लेकिन मीनिंग बदल गया। डॉक्टर आर्ट ने क्या किया? उन्होंने फियर को ब्रेक किया, सेलिब्रेशन क्रिएट किया, पेरेंट्स को लव फील करने का टाइम दिया, सोसाइटी कुछ कहे उससे पहले। और वही मूवमेंट सब कुछ बदल देता है। पेरेंट्स सालों बाद वापस आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बल्कि प्राउडली बताने, डॉक्टर मेरी बेटी स्कूल में बहुत अच्छा कर रही है। दैट्स रियल चेंज। लेकिन डॉक्टर गणेश ने रुकना नहीं सीखा। उन्होंने 4 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स को कॉल किया और कहा सब कुछ मत करो, बस एक फ्री डिलीवरी कर दो। और धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर्स जुड़े, हॉस्पिटल जुड़े, स्टोरीज फैली। अमिताभ बच्चन ने उन्हें केबीसी पर सराहा, आनंद महिंद्रा ने उनकी स्टोरी शेयर की और एक लोकल आइडिया नेशनल इंस्पिरेशन बन गया। अब सोचिए, अगर 50,000 का बिल किसी की सोच बदल सकता है, तो हमारी बिलीफ्स कितनी गहरी हैं? क्या वो सच में वैल्यूज हैं या सिर्फ फियर्स जो कल्चर के पीछे छुपे हैं? थिंक अबाउट दैट। आप और मैं डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे पास भी कुछ है, इन्फ्लुएंस, पोजीशन, कंट्रोल। तो खुद से पूछिए, आप कहां रूल्स बदल सकते हैं, कहां फियर कम कर सकते हैं, कहां डिग्निटी क्रिएट कर सकते हैं? आपका वर्जन क्या है? फ्री डिलीवरी, केक सेलिब्रेशन? क्योंकि चेंज के लिए पावर नहीं, करेज चाहिए। डॉक्टर गणेश राग ने कहा जिस दिन लोग बेटियों का जन्म खुद सेलिब्रेट करने लगेंगे, मैं फीस लेना शुरू कर दूंगा। सोचिए, वो अपने मिशन को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं और शायद यही असली चेंज है। तो आज बस एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, हमारी कितनी बिलीफ्स सिर्फ डर हैं जिन्हें बदलना बाकी है, और आप क्या बदलने वाले हैं? ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।